तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ व समा के लिए लायक व ज़ेबा है। बेशुमार दरूद व सलाम हो हस्ती अक़दस ज़ाते मुक़द्दसा मुबारका मुताहरा पर, जिनका नाम नामी इस्म गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों और इस्लामी माओ बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा है और ऐसा अंदाज़ा है कि ये आखिरी रमज़ान का रोज़ा भी है। मोहतरम सामीन, कुरान करीम की एक आयत आपके सामने मैंने तिलावत की है और आज आखिरी रोज़ा हो सकता है और आखिरी जुमा की मुनासिबत से और उस आयत की मुनासिबत से मैंने जो आज का मौजू रखा है कि रमज़ान में हमने क्या खोया और क्या पाया। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। आए वो लोगों जिन्होंने ईमान लाया है, अल्लाह से डरो और इस बात पर गौर करो कि तुमने कल के लिए क्या भेजा है, क्या तैयारी की। बिलखुसूस ऐसे मौके पर कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बड़ी अजीम नेमत से नवाजा और एक ऐसे अजीम महीने से नवाजा जो इंतहाई ज्यादा बरकतों वाला है और बड़ी फजीलतों वाला, रहमतों वाला है। हमें गौर ये करना है कि हमने इस महीने में जो रमजान मुबारक का महीना है, क्या पाया है, हमने क्या हासिल किया है और क्या खो दिया है। रमजान मुबारक जो महीना हमारे ऊपर आया, उसके बहुत सारे मकासिद थे। बहुत सारे मामलात थे जिन्हें देखना है कि वो मकासिद हमारे पूरे हुए या नहीं हुए। इतनी अजीम बरकतें, रहमतें और फिर रमजान मुबारक के महीने में सारे लोगों का मस्जिदों से जुड़ा रहना, रोज़ों का एहतमाम करना, पंज वक्ता नमाजों का एहतमाम करना, बुराइयों से अपने आप को बचाना, गुनाहों की जिंदगी से अपने आप को दूर रखना, ख्वाहिशात पर कंट्रोल रखना और नेकियों की तरफ सबकत ले जाना, ये सारे मामलात इस महीने में हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आए और हम लोगों ने कोशिश की। हमें ये देखना है कि जो ये मकासिद हैं ये पूरे हुए कि नहीं पूरे हुए। जैसा कि सबसे पहला मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में रोजे की फर्सियत के साथ फरमाता है, लअल्लकुम तत्तकून या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पर अल्लाह ने रोजे फर्ज किया, पहले भी उम्मतों पर अल्लाह ने रोजे फर्ज किए, लेकिन उसका मकसद अल्लाह ने ये बताया, पहले भी फर्ज किए, क्यों? इसलिए कि तुम्हारे अंदर तकवा परहेजगारी आ जाए। हमें ये देखना है कि महीना गुजर गया, रमजान की रहमतें, रमजान की बरकतें अपने खात्मे की कगार पर है। ये महीना पूरा होने वाला है। शैतान
जहन्नम की कैद से आजाद होने वाला है, जहन्नम के दरवाजे खुलने वाले हैं, ये सारे मामलात होने वाले। अब इस आखिरी मरहले में, आखिरी पड़ाव में हमें गौर ये करना है कि ये मकसद जो रोजे का है, लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर आ जाए। तुम जिस तरह से रमजान में बगैर देखे हुए तुम्हें कोई देख नहीं रहा है, तुम अनजाने में हो, तन्हा हो, रात हो दिन हो, किसी भी मकाम में हो, कोई नहीं देख रहा है, तुम अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर रहे थे, तुम अपने आप को गुनाहों से बचा रहे थे, तुम अपने आप को नेकियों की तरफ लेकर जा रहे थे, तुम पंजवक्ता नमाजों का एहतमाम कर रहे थे, तुम नवाफिल का एहतमाम कर रहे थे, झूठ से परहेज कर रहे थे, जुबान का सही इस्तेमाल कर रहे थे, आपस में मोहब्बत के साथ रह रहे थे, आपस में दुश्मनियां खत्म कर दी थी, अमन व अमान था और एक इस्लामी जिंदगी गुजार रहे थे। मकसद ये देखना है कि सारे मकासिद जो है, सारे मामला जो है लअल्लकुम तत्तकून में, कि तुम्हारे अंदर परहेजगारी आए, वो परहेजगारी वाला मामला हमारे अंदर आया या नहीं आया। यकीन मानो, बुनियादी मकसद, अहम तरीन मकसद कि तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए, डर आ जाए, आदमी को एहसास हो जाता है। और ये भी एक पहचान साफ तौर पर अल्लाह ने रखी है कि तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ गई, डर आ गया, जिस तरह रमजान में एहतमाम किया वो सिफतें तुम्हारे अंदर आ गई। मसला ये है कि तुम्हारे अंदर तकवा आ गया, और जिसके अंदर तकवा आ गया, यकीन मानो उसके रोजों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूलियत का दर्जा दे दिया। उसके रोजों को अल्लाह ताला ने मकबूल कर लिया और वो मकसद को पहुंच चुका है, वो पहुंच चुका है। सबसे अहम तरीन मामला ये है कि तुम्हारे अंदर तकवा परहेजगारी आ जाए। इसी तरह से मेरे भाई, रमजान का ये गालिबन आखिरी दिन, हमें गौर ये करना है कि हम लोग जिस तरह से रमजान के महीने में, जैसे ही हमने रमजान का चांद देखा था, बड़ी फिक्रमंदी के साथ, पूरे एहतमाम के साथ, पूरी तैयारियों के साथ, बिलखुसूस ये 2 सालों के गुजरने के बाद जहां हम रमजान का महीना तो पाए, लेकिन उनकी रहमतों से, उनकी बरकतों से जिस तरह से हमें फैज़याब होना था, हमें वो चीजें नसीब नहीं हुई। कितने लोगों ने जुमा की नमाजें नहीं पढ़ सके, तरावी नहीं पढ़ सके, मस्जिदों में नहीं आ सके, अपने अपने घरों में। ये 2 साल के बाद जो एक खुला मौसम और खुला माहौल मिला, अक्सर व बेशतर देखने में आया कि लोग रमजान के महीने में नेकियों की तरफ दौड़ रहे थे, अल्लाह के उस फरमान की तरफ, वसारिउ इला मग़फ़िरति रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। क्या ईमान वालों, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और जन्नत की तरफ दौड़ो। जन्नत कैसी? अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिसकी चौड़ाई, जो जन्नत मोमिन को अल्लाह देगा, उसकी चौड़ाई 7 जमीन और 7 आसमान के बराबर है। 7 जमीन, हमने दुनिया की जमीन नहीं देख सकते, कितनी वसी, कितनी फैली हुई है, अंदाजा नहीं। ऐसी 7 जमीन और ऐसे 7 आसमान के बराबर अल्लाह ताला मोमिन को जन्नत देगा। उस जन्नत की तरफ में, उस जन्नत की चाहत में हमने दौड़ लगाए, अल्लाह के हुक्म की तरफ से, अल्लाह के फरमान के मुताबिक कि जन्नत की तरफ दौड़ो, अल्लाह की मग़फ़िरत की दौड़ो। हमने नेकियों की चाहत में अल्लाह को राजी करने के लिए ये सुनहरा मौका अल्लाह ताला ने दिया है, हमने दौड़ लगाई। मेरे भाई, देखना ये है कि रमजान गुजर रहा है, वो चाहत, वो दौड़, वो जज्बा जो आखिरत की तरफ है, मग़फ़िरत की तरफ है, अल्लाह की चाहत, अल्लाह की रज़ा की तरफ है, अल्लाह की जन्नत की तरफ है, जो मुत्तक़ियों के लिए तैयार की गई है, वो जज्बा और चाहत हमारे अंदर बाकी है या नहीं? चांद देखने के बाद
चांद देखने के बाद, रमजान गुजरने के बाद वो नेकियों की चाहत हमारे अंदर बाकी है या नहीं है मेरे भाइयों, ये देखना है। ये अहम तरीन मामला है कि रमजान गुजर रहा है, हमें देखना यह है कि वो जज्बात हमारे अंदर बाकी है या नहीं। बाकी है तो फिर क्या कहना है, मकसद को पहुंच जा रहे हैं आप, रोजों के मकसद को पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि ये रमजान का महीना सिर्फ खाने पीने का नहीं था, ये एक तरबियत, एक ट्रेनिंग, तैयारी थी बाकायदा कि रमजान में आपने जो एक महीना कोशिशें की है, आपने दौड़ लगाई है दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ अल्लाह को मना रहे थे, अल्लाह को राजी कर रहे थे, अल्लाह से गिरिया वज़ारी कर रहे थे, जन्नत मांग रहे थे। वो तरबियत जो आपने रमजान में हासिल की, वो तुम्हारे अंदर रमजान के बाद भी बाकी है या नहीं? अगर बाकी है, तुम दौड़ लगा रहे हो, नेकियों की चाहत तुम्हारे अंदर है, तो अल्लाह ताला ऐसी चाहत को बाकी रखे, यही रोजों का मकसद है मेरे भाई। इसी तरह से हमें ये भी देखना है मेरे भाई कि रमजान में हमने जहां अपने आप को हलाल चीजों से, यानी खाने पीने की चीजों से रोके रखा, वहीं जहां हम अपने आप को नेकियों की तरफ, अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की मग़फ़िरत और अल्लाह की जन्नत की चाहत में लगाए हुए थे और रग़बत थी हमारे अंदर, वहीं हम लोग अपने आप को गुनाहों से बचा रहे थे। रमजान है, रमजान है भाई, गुनाहों से अपने आप को दूर किए हुए, क्योंकि रोजों में खास तौर पे इस चीज का एहतमाम किया जाता है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से दूर रखे। समझाया जाता है कि देख, ये जो रोजे की हालत में अपने आप को तूने गुनाहों से दूर रखा है, फिस्को फुजूर नहीं है तेरे अंदर, क्योंकि तुझे मालूम है अगर फिस्को फुजूर करेगा, गुनाहों को, जिंदगी को अंजाम देगा, अल्लाह की नाफरमानी करेगा, तो रोजे मकबूल नहीं होंगे। पूरा एक महीना पाबंदी के साथ अपने कदम को बचा बचा कर रखता रहा, अपने दामन को जो है महफूज रखा गुनाहों से, और अल्लाह से डरते हुए जो है गुनाहों की जिंदगी से अपने आप को दूर कर लिया। जुआ के फड़ पे नहीं गया भाई, रमजान का अंदर सट्टा नहीं लगाया, नशावर चीजों से अपने आप को दूर कर लिया। दिन भर जो है ना बीड़ी पी रहा है, ना खर्रे खा रहा है, ना गुटखे खा रहा है, ना तंबाकू, ना खलीस चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। क्यों भाई? मैंने अल्लाह की रजामंदी के लिए रोजा रखा है, मैं अपने आप को इन गुनाहों की जिंदगियों से दूर रखूंगा। किया, और हुस्ने खूबी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लोगों ने अंजाम दिया। ये एक मेहनत, तरबियत कहा था मेरे भाई, आपके लिए तरबियत थी, आपके लिए ट्रेनिंग, कि आप बकिया 11 महीने भी जो है इन चीजों से अपने आप को दूर रखेंगे। अगर आप जिस तरह से रोजे की हालत में अपने आप को इन मुनशियात से, नशावर चीजों से, हराम गाहों से और हराम के जो ये अड्डे हैं, जिनाकारी, बदकारी और ये शराब नोशी और जुआबाजी, सट्टेबाजी, इन चीजों से अपने आप को जो बाज रखा है आपने मेरे भाइयों, हकीकतन बहुत सारे ऐसे आपको शराबी मिलेंगे जो रमजान में पीते नहीं है, लेकिन रमजान के बाद फिर वही हाल सब, कोई मकसद हासिल नहीं हुआ। आपने जो मेहनतें की जाय हो गई, बर्बाद हो गई। आपने जुआ नहीं खेला, अब अगर खेल रहे हो, आपने सट्टा नहीं खेला, अब अगर खेल रहे हो, आपने जिनाकारी नहीं की और अब इसके बाद जिनाकारी के लिए कदम बढ़ा रहे हो, कसम खुदा की मेरे भाइयों, हमारे रोजे जाय हो जाएंगे, हमारे रोजे जाय हो जाएंगे। हमें और आपको जिस तरह से रमजान में हमने अपने आप को गुनाहों से दूर रखा है, ये रमजान गुजरने के बाद भी अपने आप को गुनाहों से दूर रखना होगा मेरे भाई।
एक महीना आपने अल्लाह की रजा के लिए इन चीजों में, इन बुराइयों में जो है दिलचस्पी नहीं ली, कदम नहीं बढ़ाया। अल्लाह का डर था भाई। ये बाकी 11 महीने में भी अल्लाह है, मौत आनी है, वही दिन है, वही रातें हैं, वही जमीन, वही आसमां, कुछ नहीं बदला है। ये बाकायदा तैयारी की गई है आपको, आपके लिए आपको ट्रेनिंग दी गई है कि आपको बाकी 11 महीनों में भी अपने आप को सही रखना है और अल्लाह की तरफ जोड़ करके अपने आप को रखना है मेरे भाई। ये जरूरी है हमारे लिए, आपके लिए। तो कामयाब उस वक्त होंगे हम जब हम अपने आप को गुनाहों की जिंदगी से दूर रखेंगे। इसी तरह से मेरे भाइयों, रमजान में आदमी जब रोजे रखता है, जब रोजे रखता है और उसको भूख लगती है, उस भूख में उसे एहसास होता है कि जिनको खाना नसीब नहीं होता, जिनको खाना नसीब नहीं होता, जो गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं, परेशानी की जिंदगी गुजारते हैं, उसके दिल में एहसास पैदा होता है हमदर्दी का, गमगुसारी का, कि अल्लाह ने मुझको नवाजा है, कम से कम इतना हो कि वो घर जहां चूल्हा जल नहीं रहा है, जिनको सही मानों में खाना नसीब नहीं हो रहा है, तो ये रोजे जहां उसके अंदर हमदर्दी, गमगुसारी पैदा करते हैं कि तो वो उन घरों में जहां खाना नसीब नहीं होता, उन यतीमों बेवाओं का सहारा बन, उनकी लाठी बन जा, तुझे अल्लाह ताला ने नवाजा है, उनका हमदर्द गमगुसार बन जा। मेरे भाइयों, ये जज्बा आपको और हमको अगर रमजान के अंदर भी हम महसूस कर रहे हैं तो यकीन मानो, यकीन मानो, बेवा का सहारा बनना, यतीमों का सहारा बनना, मिस्कीनों का सहारा बनना, गरीबों की मदद करना, ये जज्बा रमजान के अंदर भी बाकी है। रमजान की भूख और प्यास को महसूस करने के बाद तो ये आप खुशनसीब हैं कि आपके रोजों को अल्लाह ताला ने कबूलियत का दर्जा दे दिया। रमजान के बाद भी आप सदकात व खैरात, गुरबा मसाकीन की मदद कर रहे हैं, आपके अंदर जो है ये जज्बा रमजान से आया है, तो यकीन मानो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी इबादतों को कबूलियत का दर्जा दे दिया है। इसी तरह से मेरे भाई, बड़ी अहम तरीन बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसको हम लोग बड़ी आसानी के साथ नजरअंदाज कर देते हैं। रमजान में हम जब रोजे रखते हैं तो हम लोग अपनी जुबान का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि मन लम यदा कौल ज़ूर फलैसा लिल्लाहि हाजा फी अन यदा तामहु व शराबहु, कि जिसने अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं किया, झूठी लायानी बातों से बचाया नहीं है, तो अल्लाह को उसको भूखा रहने, प्यासा रहने की कोई हाजत ही नहीं है, जरूरत नहीं है अल्लाह ताला। हमको सबको मालूम है। बराबर आप तो हम देखेंगे, आदमी ने रोजा रखा है, अगर जुबान से गाली निकल रही है फौरन रुकता है, मैंने रोजा रखा है। क्यों? अल्लाह से डरता है, वो अल्लाह से खौफ खाता है, अपनी जुबान से गाली नहीं निकलने देता। किसी की बुराई करना चाहता है, रोजा है, रुक जाता है कि मैं किसी की बुराई ना करूं, कहीं मेरा रोजा जाए ना हो जाए। गीबत किसी की नहीं करता, चुगली किसी की नहीं करता, अपनी जुबान का इस्तेमाल गलत बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि कहीं उसकी इबादत जाए ना हो जाए, उसको उससे उसका रब नाराज ना हो जाए। उसको इस बात का अच्छे तरह से एहसास है मेरे भाइयों, और वो अमल करता है। आपने देखा, बहस हो रही है, बात चल रही है, जुबान से गाली बकते बकते रुक जाता नहीं, जुबान मेरी गलत इस्तेमालों का रोजा पूरा 1 महीना करता है। अब आपने रोजे रखे, रोजों की हालत में आपने अपनी जुबान का इस्तेमाल सही किया है, सही किया है मेरे भाई, तो आपके रोजे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक्त कबूल करेगा कि रमजान के बाद भी, रमजान के टेक लगा के बैठोगे तो नींद जरूर आएगी। रमजान के बाद भी जो है, रमजान के बाद भी अगर उसकी जुबान सही है और उसकी जुबान से लायानी चीजें नहीं निकाल रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके रोजों को कबूल करता है। और ये मामला ऐसा नहीं है
ये जुबान का मामला ऐसा ही नहीं है कि आप उसको नजरअंदाज कर दो, भाई ये छोटी मोटी बात है, बस इससे कोई नहीं, बड़ा अहम तरीन मामला ये आपकी जुबान आपकी जन्नत और जहन्नम के दरमियान जो है हाइल होने वाली एक चीज है। आपको जन्नत में भी पहुंचा सकती है आपकी जुबान, और जहन्नम में भी लेकर के जा सकती है मेरे भाई। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपकी और हमारी जुबान सही नहीं, हमारी जुबान का इस्तेमाल गलत होता है, तो हमारी इबादत को अल्लाह ताला ज़ाय कर देता है, रायगा कर देता है। रमजान का महीना जो आपने मुसलसल मेहनत की और अपनी जुबान पर कंट्रोल किया है, अगर रमजान के बाद भी ये चीज आपके अंदर बाकी है, आपकी जुबान से गाली नहीं निकलती, गीबत चुगली नहीं होती, जो बड़ी बुराइयां हैं ये अंजाम जुबान से नहीं होते मेरे भाइयों, तो यकीन मानो अल्लाह ने आपकी इबादत को कबूल कर लिया है। वरना ये जुबान ऐसी जुबान है, अगर उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है, अल्लाह आपके रोजों को कबूल नहीं करता। मशहूर वाकया है, मदीना में एक औरत का तस्करा अल्लाह के नबी की खिदमत में किया गया। अल्लाह के नबी बड़ी नेक औरत है, वो रोजे रखती है, बहुत ज्यादा रोजे रखती है। अल्लाह के नबी खुश हो गए, लेकिन अल्लाह के नबी से किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी, वो उसकी जुबान से लोगों को तकलीफ होती है, बहुत वाहियात जुबान इस्तेमाल करती है, वो उल जलूल बातें करती है, उसकी जुबान सही नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा उसके रोजे कबूल नहीं हुए, वो रोजे नहीं है, रोजेदार नहीं है। साहबी ने किसी ने बताया, कहा समझाया जाकर अल्लाह की नबी की बारगाह में तेरा ऐसा ऐसा तज़किरा हुआ था। कहने लगी आज के बाद मैं अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी को मालूम हो, कहा अल्लाह के नबी ने कहा अब इसके रोजे अल्लाह कबूल फरमाएगा। अगर हमारी जुबान गलत है, हम जो है अपनी जुबान से गालियां और लायानी चीजें निकालते हैं, तो हमारे रोजे कबूल नहीं होंगे। रोजों का मामला है मेरे भाइयों। आपको वो जंगे ओहद का मशहूर वाकया जानना चाहिए कि जिसमें 70 सहाबा इकराम शहीद हुए। उनमें एक सहाबी रसूल कैसा था मालूम है? जवान, नौजवान बिल्कुल, और उसकी मां भी कैसी कि अभी कुछ दिन पहले शोहर का इंतकाल हुआ है, अकेला तन्हा बेटा, वो भी जंगे ओहद में शहीद हो गया। अल्लाहु अकबर। और मुशरिकीन मक्का ने जंगे ओहद में जो सहाबा इकराम शहीद हुए थे, अक्सर की जो है लाशों को बिगाड़ दिया था, जगह जगह से काटा, जगह जगह से टुकड़े टुकड़े, यानी कई एक शक्लें कर दी थी, चेहरे बिगाड़ दिए, सीना चीर दिए, अमीर हमजा का कलेजा निकाल ली हिंदा ने, ऐसे वाकयात हुए। तो उसमें इस जवान की लाश के साथ भी बुरा सलूक किया गया था। अल्लाह के नबी ने देखा लाश खराब हो चुकी है। अल्लाह के नबी जानते थे इसकी माँ है और अभी करीब में बेवा हुई है, उसका शौहर भी नहीं रहा, और एक तन्हा बेटा था, वो भी अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसकी लाश को ढांप दो, इसकी लाश को ढांप दो, इसकी लाश को, और सहाबी को बिठा दिया कि उसकी माँ आए तो उसको देखने मत देना, बहुत गमज़दा है, ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माँ होती है। जैसे ही खबर लगी, मां दौड़ी चली आई मेरे भाइयों, जबरदस्ती अपने बेटे की चेहरे से, उसके जिस्म से चादर हटा करके अपने बेटे की लाश को छूने लगती है। वो लाश जिसके जिस्म में मिट्टी के खून की से लथपथ मिट्टी लगी हुई है और लाश बिगड़ी हुई है, अपने बेटे के चेहरे को देखने के बाद कहती है, हनियन लका अल जन्ना या बुनैया, हनियन लका अल जन्ना या बुनैया, है मेरे बेटे, मुबारक हो, तू जन्नती है, तुझे अल्लाह ने जन्नत दे दी, तू जन्नती है, मुबारक हो। बड़े गौर की बात है मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने जब सुना तो अल्लाह के नबी ने कहा, या उम्मा ला तदरी तकल्लम बिमा ला यानी, ऐ इस बच्चे की मां ऐसा मत बोल, फतवा मत दे, फैसला मत कर के ये जन्नती है। हाँ, इसके लिए तू दुआ कर कि अल्लाह इसकी शहादत को कबूल कर ले, इसको जन्नत में दाखिल करे, क्योंकि तुझे मालूम नहीं कि इसने अपनी जुबान कैसे इस्तेमाल किया, इसकी जुबान कैसे चलती थी, तुझे मालूम नहीं। क्या पता चला, अगर जुबान का इस्तेमाल सही नहीं है तो शहादत भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है, तो हमारे रोजे कहां से कबूल हो जाएंगे मेरे भाई।
हमारे रोजे कहां से कबूल हो जाएंगे? इसलिए रमजान के रोजे मकबूल कराना चाहते हो और इसकी रहमतों से सही मानों में फायदा उठाना चाहते हो तो रमजान के बाद भी अपनी जुबान का इस्तेमाल सही करो। किसी की गिबत करने से कोई फायदा नहीं। बहुत खबीस आदत है ये, वो हटा नहीं कि हम उसकी बुराई करने लग जाते हैं, उसके बारे में गिबत चुगली करने लग जाते हैं, बात बात पर हमारी जुबान पर गाली होती है, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने घर के अफराद को सिवाय गाली के अलावा हम जो है बात नहीं करते। ये कैसे मुसलमान है मेरे भाई? नहीं, ना रोजे कबूल होंगे ना नमाजें कबूल होंगी। बिल्कुल जो है मेरे भाइयों मामला बहुत खतरनाक हो जाएगा। जन्नत और जहन्नम का फैसला ये जो है ये जुबान हमारी मेरे भाइयों। इसलिए रमजान के बाद भी हमारी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गाली गलूज जो है, किसी की गीबत, किसी की चुगली, किसी की बुराई, इधर की बातें उधर लगाना, यानी जितनी जुबान की गंदगियां गिलाजतें हैं उन तमाम चीजों से अपनी जुबान को पाक कर लो मेरे भाइयों, पाक कर लो। तो यकीन मानो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे रोज़ों को बिल्कुल कबूल फरमाएगा। इसी तरह से मेरे भाइयों रमज़ान के बाद जो है हमारे अंदर जज्बे अखुवत भी पैदा होना चाहिए। कैसा कि हमने जब रोज़े रखा तो हमने अपने दिलों को साफ किया, अपने दिलों से कीना, कपट, बुग़्ज़, अदावत को निकाला, इस मकसद के साथ कि अगर हम दिलों में बुग़्ज़ रखेंगे, दुश्मनी रखेंगे तो हमारी इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। क्योंकि जो दिलों में बुग़्ज़ होता है, नफरतें, अदावतें होती हैं। मालूम है ना हम लोग बात क्यों करते अपने मोमिन भाई से? कुछ बातें हुई, 3 दिन हम लोग अनबोला हुए, उसके बाद कहते नहीं अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, 3 दिन के बाद इजाजत नहीं दी, हमारी इबादत रायगा हो जाएगी, इसलिए हम फौरी तौर पर बात करते। रोजों के मामले में खास तौर पर हमने एहतमाम किया कि हमारा दिल साफ रहे, हम अपने भाइयों से बराबर बातें करते रहे। ये अखुवत, ये भाईचारगी कि 5 वक्त की नमाजों में एक साथ जमा होना, अफ्तारी के वक्त में साथ में बैठना, तरावी का एहतमाम साथ में जमात के साथ करना, और भी जो है इबादत में जो है हम इज्तिमाइयत के साथ एक साथ जमा होना, और वो सुनहरे मौके मेरे भाइयों, ये सारे के सारे रमजान में जो है अखुवत और भाईचारगी और मोहब्बत की दावत देते मेरे भाई। अब जब रमजान जा रहा है तो हमें देखना है कि हमारे दिल साफ हैं या नहीं है। कहीं हमारे दिलों में कीना, कपट, बुग़्ज़, अदावत तो नहीं, दुश्मनी तो नहीं। अगर अदावत, दुश्मनी हमारे दिलों में है तो हमारी इबादतें कबूल नहीं होगी मेरे भाई। कामयाब कौन होगा? क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हुआ वो आदमी जिसने अपने आप का तज़किया कर लिया, पाक और साफ कर लिया अपने आप को शिर्क से, बिदआतों से, और आपस की दुश्मनियों और आपस की दूरियों और आपस के बुग़्ज़, अदावत को जो है जिसने अपने दिलों से निकाल दिया, वो इंसान कामयाब हो गया मेरे भाई। ये रमजान के महीने में जिसने ऐसा काम किया है यकीन मानो वो कामयाब होगा। रमजान के बाद भी हमें देखना है कि वो अदावत, वो दुश्मनी, वो हसद हमारे अंदर पाया तो नहीं जाता, क्योंकि ये भी एक ऐसा मामला है, इतना अहम तरीन मामला है मेरे भाइयों कि मशहूर वाकया है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी ने देखा कि अचानक अल्लाह की नबी कहते हैं कि मस्जिद के अंदर जो आदमी दाखिल होगा वो जन्नती है। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते मैं देख रहा हूँ एक आदमी आया, गरीब सा आदमी, और मस्जिद में आकर अल्लाह के नबी के साथ बैठ गया। दूसरे दिन हम लोग उसी अंदाज में बैठे थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि जो पहला आदमी दाखिल होगा वो जन्नती है। देखा कि दूसरे दिन भी वही आदमी चला आ रहा है। अरे भाई क्या बात है, यही जन्नती है? हाँ यही जन्नती है। तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने कहा कि जो आदमी आएगा वो जन्नती। तीसरे दिन भी वही सहाबी, गरीब साहबी चला आ रहा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर को फिक्र लगी, पीछे पीछे घर पहुंच गया, देखूं क्या मामला है। कहा कि भाई मुझे अपने घर में 3 दिन रुकने दो। कहा मोमिन हम रुक सकते हो, मेहमान आप मेरे साथ में रहे 3 दिन। जिस तरह से ये तहज्जुद की नमाज पढ़े वो भी नमाज पढ़े, अल्लाह का जिक्र अज़कार करे, कहने लगे कि मेरे अंदर जो इबादतें हैं, हमारे अंदर जो सिफतें हैं, वही चीजें इनके अंदर पाई जाती, कोई खास अमल तो है नहीं। 3 दिन देखा, समझ में नहीं आया कि अल्लाह के नबी ने जन्नती की बशारत क्यों सुनाई। तीसरे दिन कहते हैं भाई मैं कोई मसला नहीं था, बस अल्लाह के नबी ने आपको कहा था कि जन्नती है, मैं देखने आया था कि तुम्हारे अंदर कौन सी सिफत है, कौन सा अमल है कि अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की बशारत सुनाई। उन्होंने कहा ऐसा कोई अमल नहीं, जो आपने देखा मैं वही कर रहा हूँ। फिर जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर वापस होने लगे, कहा रुको रुको, मेरे अंदर एक अमल खास है जो मैं हर रोज करता हूँ।
मैं जब भी बिस्तर में सोने के लिए जाता हूं तो सोने से पहले मेरे दिल में अगर किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए दुश्मनी है, किसी के लिए कीना कीना कपट है और किसी ने मुझे तकलीफ दिया है, सताया है, मैं उन तमाम लोगों को माफ करके सोता हूं। अपने दिल में किसी के लिए दुश्मनी, अदावत और बुग़्ज़ रख के नहीं सोता। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगी यही वो अमल है गालिबन जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने दुनिया ही में आपको जन्नती होने की बशारत सुनाई। तो मेरे भाइयों, हमने जिस तरह रमजान में अपने दिलों को पाक रखा आपसी दुश्मनियों से, रमजान के बाद भी उसी तरह से हम अपने दिलों को पाक रखें। और सबसे अहम तरीन बात, ये रमजान में जिस तरह से हमने फराइज का एहतमाम किया है, हमने नवाफिल का एहतमाम किया है, रमजान के बाद भी हम उसी तरह से फराइज 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम करें और नवाफिल का एहतमाम करें। अगर हमारे अंदर ऐसा मामला नहीं होगा तो हमारा शुमार भी यहूद व नसारा में हो जाएगा। जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, लतत्तबिअन्न सनन मन क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन हत्ता लौ सलक जुहरा ज़ब्बिन लसलक्तुमूह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अनकरीब मेरी उम्मत में ऐसे लोग आएंगे जो पुरानी पहले की उम्मतों की पैरवी करेंगे, जिस तरह से जो है उन्होंने अमल किया हूबहू वैसे अमल करेंगे। यहां तक कि अगर कोई गोह के बिल में दाखिल हुआ, मेरी उम्मत के लोग भी उसी तरह से दाखिल होंगे। एक रिवायत में आया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर किसी ने अपनी माँ के साथ ज़िना किया है तो मेरी उम्मत में भी ऐसे अफराद आएंगे कि जो अपनी माँ के साथ काला मुंह करेंगे। ये अल्लाह के नबी ने पेशीन गोई सुनाई। यकीन मानो मेरे भाइयों, उस तरह से मामला हमारे अंदर आ चुके हैं। पहले की उम्मतों में यहूद व नसारा, यहूदियों ने अपनी इबादत का दिन क्या मखसूस किया? शनीचर का दिन। ईसाइयों ने अपनी इबादत का क्या मखसूस किया? इतवार का दिन। उन्हीं की पैरवी करते हुए मेरे भाइयों, हम मुसलमानों ने भी अपनी इबादत का दिन जुमा का दिन मखसूस कर लिया। हफ्ता भर हम गायब रहते हैं और जुमा के दिन हाजिरी देते हैं कि हमारा शुमार मुसलमानों में हो जाए। ये यहूद व नसारा की पैरवी है, पुरानी उम्मतों की पैरवी है। हम उनके तरीके पर चल रहे हैं। उम्मत मोहम्मदिया का तरीका क्या है? तरीका यह है कि जिस तरह से आपने रमजान में 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम किया, नमाजें अदा की है, रमजान के बाद भी उन्हीं 5 वक्ता नमाजों का आप और हम एहतमाम करते रहें तो समझ लो हमारी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी। इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी। अफसोस इस बात पर होगा, अफसोस इस बात पर होगा मेरे भाइयों, कल देखने में आ जाएगा, अगर ईद का चांद नजर आ गया तो देखने में आ जाएगा कि इधर शैतान जहन्नम से निकला है और इधर जो है उसके चाहने वाले मस्जिदों को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गायब, मस्जिदें वीरान, मस्जिदें सुनसान, कहां गए वो नमाजी? शैतान ने अपने सारे के सारे चाहने वालों को अपने फरेब के जाल में फंसाकर और दुनिया में लगा दिया और आखिरत से बेपरवाह कर दिया। शैतान के फिर से मुरीद बन गए। क्या फायदा आपके जो है रमजान में इस तरह से मेहनत करने का मेरे भाइयों, जबकि शैतान ने भी कहा अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मैं तेरे सारे के सारे बंदों को गुमराह करूंगा, इल्ला इबादकल मुखलिसीन, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के, तुझसे डरने वाले बंदों के, तेरे चाहने वाले बंदों के, मैं उनको गुमराह नहीं कर सकूंगा। ये रमजान का महीना अल्लाह ने आपको तैयार किया, आपको संवारा, आपको बनाया, मौका दिया, आपने इबादतें की, 5 वक्त नमाजें पढ़ी मेरे भाइयों। बड़ा अफसोस होगा कि आप रमजान के बाद नमाजों को छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वादा करो अल्लाह की बात। आज इस मस्जिद में और रमजान के महीने में अल्लाह से दुआ के साथ वादा करो कि अल्लाह ताला, हम दुआ करते इलाहा कि जिस तरह से 5 वक्ता नमाजों का हमने रमजान में एहतिमाम किया है, रमजान के बाद भी हमें 5 वक्ता नमाजों का एहतिमाम करने की तौफीक इनायत फरमा। जिस तरह से हमने फजर में फजर की नमाज बाद जमात अदा की, अल्लाह हमें रमजान के बाद भी फजर और बकिया तमाम नमाजें बाद जमात अदा करने की तौफीक इनायत फरमा। दुआ करो अल्लाह से और वादे के साथ कि इंशाअल्लाह हम रमजान के बाद भी 5 वक्ता नमाजों का हम एहतिमाम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो। रोजे कबूल करवाना चाहते हो? भाई रोजे उसी के कबूल होंगे जिनके अंदर रमजान के बाद सिफत पाई जाएगी कि 5 वक्ता नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ समझ लो, रोजे अल्लाह ने कबूल कर लिया,
जुबान सही है, अमल सही है, बुराइयों से दूरी, नेकियों की चाहत अगर पाई जा रही है तो कबूल हो गए। इंशाअल्लाह हम 5 वक्त नमाजों का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह, बिल्कुल अल्लाह की बारगाह में वादा कर रहे हैं। और इसी तरह से मेरे भाइयों, जहाँ फर्ज पढ़ेंगे नवाफिल का भी एहतमाम करेंगे, क्योंकि मैदान महशर में अल्लाह ताला अपने बंदों के बारे में कहता है कि सबसे पहले जो अमाल के बारे में सवाल होगा उसमें नमाज होगी। नमाज अगर मुकम्मल होगी तो जन्नत, मुकम्मल नहीं होगी तो अल्लाह ताला से फरिश्ते कहेंगे अल्लाह इसकी नमाज अधूरी है, फर्ज नमाजें मुकम्मल नहीं है, तो अल्लाह ताला कहेगा उन्जुरू हल अब्दी मिन ततव्वुइन, मेरे बंदे की नफली नमाज देखो, इसने सुन्नत नवाफिल कितनी पढ़ी है। हम लोग सुन्नत नवाफिल बड़े पीछे रहते हैं, उसकी नफिलें देखी जाएंगी, तो उसकी नफिलें जब ज्यादा होंगी तो उन नफिलों से अल्लाह ताला फर्ज की कमी को पूरी करेगा। जहन्नम में जा रहा था, वो नफिलें जो सुन्नतें हम अदा करते हैं उनसे जन्नत में चला जाएगा। तो ये जरूरी है कि हम रमजान के बाद भी फराइज और नवाफिल का एहतमाम करें। और आज जो है चांद देखने के बाद ईद की नमाज में जाने से पहले पहले खास अमल ये करें हम कि सदका फित्र निकालें। रमजान का जो फितराना है ईद की नमाज से पहले कम से कम 2.5 किलो से करीब होता है, 2.5 किलो से करीब होता है। आप अगर चावल खा रहे हैं, आप अगर आटा गेहूं खा रहे हैं, आप जिस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्स की शक्ल में जो चीज खा रहे हैं वो चीज अल्लाह की नबी ने कही है। आप रुपया पैसा अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नबी की सुन्नत वाला अमल यह है कि आप जो खा रहे हो, आप अगर चावल खा रहे हो, आप अगर कनकी खा रहे हो, आप अगर जो है गेहूं खा रहे हो, जैसा आप खा रहे हो, यहाँ तक कि आप अगर खजूर, मुनक्के, काजू, बादाम, किशमिश खा रहे हो, इनसे निकालना चाहते हो तो आप अपनी ताकत के मुताबिक जो है सदका फित्र निकाले। चाहे गुलाम हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, यतीम हो, बेवा हो, जो बच्चा ईद की नमाज के पहले पैदा हुआ तमाम की तरफ से जो है सदका फित्र निकाला जाएगा। और गरीबों में जिसके पास कुछ नहीं है वो भी निकालेगा। कैसा? उसको लोगों ने फितरा लाके दिया, वो उसमें से निकालेगा, कोई इससे महरूम नहीं होगा। ये जरूरी है। और मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं आखिर में कि इलाहुल आलमीन ये रमजान मुबारक का महीना और ये रमजान का जुमा और ये रमजान की सादतें बस अब कुछ पलों और कुछ जो है घंटों की हमारे साथ साथी हैं। इलाहा इस रमजान के महीने में और बिलखुसूस जुमा के दिन जहां तेरा वादा है कि तू दुआओं को कबूल करता है, इलाहा हम तेरी बारगाह में दुआएं करते हैं कि इलाहा हमारी रमजान की इबादतों को कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे। मेरे मौला करीम इलाहा, जिस तरह से हमने नमाजें पढ़ी, इलाहा रमजान के बाद भी हमें नमाजों का एहतमाम करने की तौफीक इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन, जिस तरह से हमने सदकात और खैरात किए, गरीब और मिस्कीनों की मदद की, इलाहा उन नेकियों को कबूलियत के साथ साथ हमें बाद में भी उसको अंजाम देने की तौफीक इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे अंदर तकवा परहेजगारी पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जो कर्जों में डूबे हुए इलाहा उनके कर्जों की अदायगी फरमा। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा। जो बच्चियां निकाह नहीं हुए इलाहा उनको नेक साले, लड़कों को लड़कियों को नेक साले जोड़े अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें जब तक जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख। इलाहा ये रमजान की सादतें, रमजान की बरकत, इलाहा तेरे नबी और तेरे नबी के चाहने वाले सहाबा इकराम का अमल था कि वो रमजान के बाद 6 महीना जो है दुआ किया करते थे। और ये नबियों का भी अमल है इलाहा के इबादत को करने के बाद उनकी कबूलियत के लिए दुआ की जाए। इलाहा हम रमजान के बाद ये दुआ कर रहे हैं इलाहा कि हमने रमजान में जो भी टूटी फूटी जैसे भी अंदाज में तेरी रजा के लिए, तेरी चाहत के लिए किया, इलाहा इन तमाम इबादतों को कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, आज रमजान में, इस रमजान के दिनों में, जुमा के दिन में हम दुआ करते हैं इलाहा कि हमारे वालिदैन जो इस दुनिया से चले गए, इलाहा उनकी मग़फ़िरत फरमा मेरे मौला करीम। उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और वो वालिदैन जो जिंदा है, चाहे माँ जिंदा हो चाहे बाप जिंदा हो, इलाहा उन औलादों को तौफीक इनायत फरमा, अता फरमा कि वो अपने वालिदैन को खुश रखें, सादत दे इलाहा। क्योंकि ये ऐसा अमल है मेरे भाइयों कि अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह आपसे राजी होगा।
माँ बाप नाराज है तो अल्लाह ताला आपसे नाराज हो जाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते अल्लाह तमाम जवानों को तौफीक दे कि वो अपने वालिदैन को खुश रखें, उनकी फरमाबरदारी करें। अल्लाह हमारे वालिदैन को करवट करवट जन्नत अता फरमा, हमें भी इलाहा आलमीन जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर खात्मा हो इलाहा। हमारा गलबा, हमारा रोब, हमारा दबदबा जैसा तेरा वादा इलाहा, हमें वो गलबा, वो रोब, वो दबदबा अता फरमा। दुश्मनाने इस्लाम जो साजिशें रच रहे इलाहा, हमें मिटाने की, हमें खत्म करने की, उनकी साजिशों को जो है खत्म कर दे, उनको मिटा दे इलाहा। इलाहा आलमीन हम पर रहम फरमा, करम फरमा। जो जुल्म ज्यादती हो रही है इलाहा, उस जुल्म को खत्म करने के लिए इलाहा कोई मूसा पैदा फरमा, कोई जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा फरमा, जो है इलाहा आलमीन जो है हम पर रहम फरमा, करम फरमा, हमारी मदद फरमा। जो कैदी है इलाहा बेगुनाह कैदोबंद की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको रिहाई अता फरमा। इलाहा हमारी इबादत को कबूलियत का दर्जा अता फरमाते हुए हमें पक्का सच्चा मोमिन मुसलमान बना। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।